जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका स्टडी गाइडेंस विथ दीपक में। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एसएससी एमटीएस के प्राचीन इतिहास यानी एशियंट हिस्ट्री के वैदिक संस्कृति और हड़प्पा सभ्यता के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोगों ने कर लिया था, ठीक है। और ये हम लोगों का पार्ट 2 था और पार्ट 1 आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। आज जो हम लोगों का है वो पार्ट 3 है, ठीक है। आज हम लोगों का जो पार्ट है वो पार्ट 3 है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने क्या पढ़ा था थोड़ा। तो आज यहाँ पे हम लोगों का पहला टॉपिक जो आज हम लोगों का यहाँ पे है, ठीक है। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो क्या है यहाँ पे, तो देख लीजिए। आज हम लोग का पार्ट 3 है और आज हम लोग का जो टॉपिक है वो बौद्ध, जैन एवं अन्य धर्म से प्रश्न है, ठीक है। तो ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो इस क्लास को अंत तक आप लोग जरूर देखें ताकि आप लोगों को अच्छे से एग्जाम में कैसे प्रश्न आते हैं आप लोगों को क्लियर हो जाए, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं क्या आया है। हाँ, तो देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या आया है, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न एक बार ये देखिए, थोड़ा सा पढ़ लीजिए आप लोग सवाल को। ठीक है, देखिए क्या है, खाली स्थान है। फिर वर्ष की आयु में महावीर ने घर छोड़ दिया और वन में रहने चले गए। ठीक है, तो महावीर स्वामी को आप लोग जरूर जानते होंगे, जिन्होंने कितने वर्ष की अवस्था में घर छोड़ दिया था? तो लगभग 30 ईयर्स यानी 13 ईयर्स। ठीक है, 30 साल के थे तभी उन्होंने क्या हुआ था, घर छोड़ दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए है 35, बी है 30, सी है 27, डी है 33। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, 30 वर्ष की अवस्था में उन्होंने क्या किया, गृह त्याग किया था, याद रखिएगा। अगर हम बात करें कि महावीर जो थे वो 24 कैसे तीर्थंकर थे, तो याद रखिएगा 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, बात करें इनका जन्म कब हुआ था, तो यहीं पे रिवीजन कर लेते हैं कि 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। और ये बात करें कि कहाँ पे हुआ था, तो वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। ये मैंने आपको टॉपिक क्लियर करा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हम लोग का यहाँ पे? दूसरा प्रश्न देखिए और काफ़ी गौर से पढ़िएगा क्योंकि गलत हो जाता है कभी कभी। तो यहाँ पे वन कथन और टू कथन, दो कथन दिए गए हैं, दोनों कथनों को आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, पहला कथन है, गौतम बुद्ध साक्यगढ़ के नाम से जाने वाले एक छोटे गढ़ से संबंधित थे। वे एक क्षत्रिय थे। ठीक है, यहाँ तक तो ये सही है, वे एक क्षत्रिय थे। दूसरा है, गौतम बुद्ध का निधन कुशीनारा में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? कुशीनारा में। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? केवल एक, न तो एक और न ही दो, एक और दो दोनों, और केवल दो। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन क्या कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन सी यहाँ पे एक और दो। ठीक है, एक और दो दोनों यहाँ पे राइट हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल ही यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, गौतम बुद्ध का निधन कुशीनारा में हुआ था और साक्यगढ़ के नाम से जाने वाले छोटे गढ़ से संबंधित थे, वे एक क्षत्रिय थे। ठीक है, एसएससी एमटीएस में ये प्रश्न आ चुका है, 2022 में ये प्रश्न आया हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हम लोगों का यहाँ पे देखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, रामभर स्तूप। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, रामभर स्तूप वह स्थान जहां भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था, भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो ये आप लोगों को पता है कि वो कुशीनगर जिले में स्थित है। लेकिन वो कुशीनगर जिला कहाँ पे है, तो एसएससी एमटीएस में पूछा गया था 2022 के शिफ्ट 3 में। ठीक है, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का राइट आंसर ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, वह स्थान जहाँ भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था वह किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में, याद रखिएगा। ठीक है, अंतिम उपदेश अगर पूछा जाए तो वो भी कुशीनगर में ही दिया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है, बुद्ध ने कहाँ पे ज्ञान प्राप्त किया था? ठीक है, बुद्ध ने कहाँ पे ज्ञान प्राप्त किया था? ठीक है, तो आप लोगों को पता है गौतम बुद्ध कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सुधोधन था। ठीक है, माता का नाम महामाया था। ठीक है, आप लोगों को ये पता है महात्मा बुद्ध को 6 वर्ष की कठिन तपस्या इन्होंने की थी, तब जाकर इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, और वो एक पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, कौन सी नदी थी? निरंजना नदी थी, याद रखिएगा। ठीक है, अगर बात करें कि पीपल वृक्ष के नीचे,
तो कौन से पीपल वृक्ष के नीचे, तो याद रखिएगा बोध गया। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल ही यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन है कुशीनगर, सी ऑप्शन है वाराणसी, डी ऑप्शन है पाटलिपुत्र। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है, 2022 में एसएससी एमटीएस में आ चुका है। ठीक है, एसएससी एमटीएस में ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, रिपीट कर रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए थोड़ा सा। अगला प्रश्न है, भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था। ठीक है, एसएससी एमटीएस में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए बोध गया, ऑप्शन बी बराबर गुफाएं, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन डी सारनाथ। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सबसे पहले उन्होंने अपना सबसे पहला उपदेश धर्म का प्रचार कहाँ किया था, तो ऑप्शन डी सारनाथ बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न देखिए, महाकाली गुफाएं, ठीक है, कहाँ पे में स्थित 19 शैलीकृत रॉक कट, ठीक है, रॉक कट स्मारकों का एक समूह है। ठीक है, एसएससी एमटीएस में आया हुआ प्रश्न है। तो महाकाली गुफाएं कहाँ पे है ये आप लोग को बताना है। जहाँ पे भी स्थित है वहाँ पे 19 शैलीकृत यानी रॉक कट स्मारकों का एक समूह है। ठीक है, ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए महाराष्ट्र हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है, याद रखिएगा, महाकाली गुफाएं जो है वो महाराष्ट्र में स्थित हैं और वहीं पे 19 शैलकृत रॉक कट के स्मारकों का एक समूह है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हम लोग का यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में से क्या बौद्ध स्तूपों की संरचना का एक हिस्सा नहीं है। ठीक है, बौद्ध स्तूपों की संरचना का एक हिस्सा नहीं है। एसएससी एमटीएस 2022 में आया हुआ प्रश्न है। तो गोपुर, बी छत्र, सी अंड, डी हर्मिका। ठीक है, तो आप लोग को बता दें कि बौद्ध स्तूपों की संरचना में केवल तीन ही हिस्से थे। एक था छत्र, दूसरा था अंड और तीसरा है हर्मिका। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा हिस्सा नहीं है, तो गोपुर ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। गोपुर जो है वो द्रविड़ वास्तुकला है, दक्षिण भारत में अलंकृत किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हम लोगों का। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा स्तूप बताना है। एसएससी एमटीएस 2022 में आया हुआ प्रश्न है। भरहुत, धमेक, सी केसरिया, ऑप्शन डी है अमरावती। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। केसरिया जो है वो भारत का सबसे बड़ा स्तूप है, याद रखिएगा। बुद्ध जब महापरिनिर्वाण ग्रहण करने कुशीनगर जा रहे थे तो वो एक दिन केसरिया में ठहरे थे, और जिस स्थान पे वो ठहरे थे उसी जगह कुछ समय बाद जो सम्राट अशोक थे, ठीक है, सम्राट अशोक ने वहीं पे इनका निर्माण, इनके स्मरण का निर्माण वहीं पे करवाया था। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा स्तूप केसरिया है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए, लॉयन कैपिटल, ठीक है, लॉयन कैपिटल का निर्माण बुद्ध के, ठीक है, किसमें की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में बनाया गया था। ठीक है, तो लॉयन कैपिटल का निर्माण बुद्ध के किस की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में बनाया गया था। एसएससी एमटीएस में आया हुआ प्रश्न है। ज्ञान प्राप्ति, निधन, घर परित्याग या गृह परित्याग। ठीक है, पहले उपदेश। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। पहले उपदेश में लॉयन कैपिटल का निर्माण बुद्ध के ऐतिहासिक घटना की स्मृति में बनाया गया था। ठीक है, जिसे धम्म चक्र प्रवर्तन तथा प्रथम उपदेश देने की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में सम्राट अशोक ने बनवाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत की बौद्ध वास्तुकला का नायाब नमूना नहीं है। ठीक है, कौन नायाब नमूना नहीं है ये आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए है भरहुत स्तूप, बी है अजंता की गुफाएं, सी है पाताले, ठीक है, सी है पातालेश्वर की गुफाएं, डी है सांची स्तूप। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन सी जो है वो पातालेश्वर की गुफाएं बिल्कुल ही सही हो जाएगा। भारत की बौद्ध वास्तुकला का नायाब नमूना नहीं है। ठीक है, अजंता की गुफाएं हैं, भरहुत स्तूप हैं, सांची स्तूप हैं, लेकिन पातालेश्वर की गुफाएं नहीं हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, भारत के किस राज्य में बौद्ध गुफा मंदिर यानी बराबर गुफाएं स्थित हैं। ठीक है, बौद्ध गुफा मंदिर या बराबर गुफाएं स्थित हैं। एसएससी एमटीएस 2022 में आया हुआ प्रश्न है। सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, जल्दी से बताइए यहाँ पे।
तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिहार बिल्कुल ही यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन क्या है, बिहार है, तो बिहार बिल्कुल राइट हो जाएगा। किस राज्य में बौद्ध यानी गुफा मंदिर है, तो बिहार में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखिए, भगवान महावीर को मोक्ष निम्न में से किस स्थान पर प्राप्त हुआ था। ठीक है, महावीर को मोक्ष निम्न में से किस स्थान पे प्राप्त हुआ था, एसएससी एमटीएस 2021 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, सोनगिरी, पावापुरी, स्वर्ण ठीक है, माउंट आबू। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी पावापुरी में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, पावापुरी में ही इनका निधन हुआ था। ठीक है, यहीं पे महावीर जी को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, और अगर इनकी आयु कितनी थी, तो वो याद रखिएगा 72 वर्ष की इनकी आयु थी, तब इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, कहा जाता है कि प्रथम बौद्ध परिषद को द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। ठीक है, तो कहा जाता है कि प्रथम जो बौद्ध परिषद है वो किसके द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था, आप लोगों को बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है पोरस, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी अजात शत्रु, ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो बताना है कि पहला जो है बौद्ध परिषद किसके द्वारा संरक्षित किया गया था, तो पहला जो था 483 ईसा पूर्व का प्रथम बौद्ध संगीति था। ठीक है, 483 ईसा पूर्व प्रथम बौद्ध संगीति था। इसके अध्यक्ष जो थे वो महाकश्यप थे, और शासन काल उस समय किसका चल रहा था, तो अजात शत्रु का शासन चल रहा था। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी अजात शत्रु बिल्कुल ही यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, प्रथम बौद्ध परिषद किसके द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था, तो अजात शत्रु के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए क्या है, निम्न के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। ठीक है, तो कौन से युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है कलिंग के युद्ध, ऑप्शन बी है बक्सर के युद्ध, ठीक है, ऑप्शन सी हल्दी घाटी का युद्ध, ऑप्शन डी है तराइन के प्रथम युद्ध। ठीक है, तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे कलिंग का युद्ध बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, तो जो कलिंग का युद्ध था इसके द्वारा ही सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हम लोगों का यहाँ पे, और ये हम लोगों का एकदम लास्ट प्रश्न है। ठीक है, देखिए क्या है प्रश्न, प्राचीन बौद्ध ग्रंथ निम्न में से किस भाषा में लिखे गए थे। ठीक है, जो प्राचीन बौद्ध ग्रंथ थे वो किस भाषा में लिखे गए थे, एसएससी एमटीएस 2021 में ये प्रश्न आया हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए है पाली, बी अपभ्रंश, सी प्राकृत, डी संस्कृत। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर आप लोगों का कौन सा हो जाएगा, जल्दी से कमेंट कीजिए, ये राइट आंसर ये आप लोगों को बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, जल्दी से कमेंट कीजिए, मैं आप सभी के कमेंट का वेट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, पाली। ठीक है, तो प्राचीन बौद्ध ग्रंथ पाली में लिखा गया है, याद रखिएगा। ठीक है, कौन सी भाषा में, पाली भाषा में। ठीक है, तो हम लोगों का ये आज बौद्ध जैन एवं अन्य धर्मों से जो प्रश्न था वो खत्म हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों का रहेगा वो 16 जनपद से रहेगा। ठीक है, 16 जो महाजनपद हैं, ठीक है, 16 महाजनपद जो हैं उन लोगों से, उन सभी से प्रश्न रहेगा हम लोगों का। ठीक है, एसएससी एमटीएस में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो मैं प्रश्न 16 महाजनपद में कराऊंगा। ठीक है, 16 महाजनपद में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हम लोगों का टॉपिक आज का क्लियर हो गया है। ठीक है, तो आप लोग अगली वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देख लीजिएगा। पार्ट 1 अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पार्ट 1 आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये हम लोग का थर्ड पार्ट था, और सेकंड पार्ट भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो 1 2 3 तीनों पार्ट आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। आपसे लोगों से एक निवेदन था, आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। यहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, स्टडी गाइडेंस विद दीपक का। ठीक है, और यहाँ से आप लोग जैसे ही ज्वाइन करेंगे, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे टैप करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे डिस्कशन आपको ग्रुप दिखाई देगा। ठीक है, तो इस डिस्कशन ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, स्टडी गाइडेंस विद दीपक मोटिवेशन के नाम से होगा। ठीक है, तो इसको ज्वाइन करने के बाद आप लोग नीचे कमेंट करके अपने जो भी सवाल हैं आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, और मुझसे कोई भी सवाल या प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे जरूर ज्वाइन कर लें, यहाँ पे आप लोगों को डेली क्लासेस के शेड्यूल मिलते रहेंगे, और सभी इंपॉर्टेंट पीडीएफ आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, आप लोगों से एक बात और कहनी थी, आप लोग प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि इस समय हम लोगों का चैनल जो है वो बहुत ही ज़्यादा डाउन चल रहा है। तो प्लीज़ जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद आप सभी का।